अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने पुतिन को धमकी दी है। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो अंजाम भुगतेगा, यह कहा है बाइडेन ने। बाइडेन और पुतिन में 62 मिनट तक लंबी बातचीत हुई, जो लेटेस्ट बातचीत हुई है। उससे पहले भी बातचीत हुई इन दोनों के बीच, लेकिन कोई अंजाम नहीं निकला और यह बातचीत भी फेल हो गई। रूस ने बातचीत फेल होने पर अमेरिका को सनकी बताया। अब देखिए कैसी बातचीत हो रही है दोनों देशों के बीच और उसका जो आउटकम आ रहा है वो बता रहा है कि किस तरह से ये सारी जो टैक्टिक्स है वो सब फेल हो रही है। कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो रही है इस टेंशन को कम करने में। सीधे चलते हैं मनीष के पास, इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, तो क्या यहां पर ये माने कि अमेरिका जो जिस तरह से यूक्रेन को सहायता देने की कोशिश कर रहा है, बैक करने की कोशिश कर रहा है, इतना भी सेन नहीं है? कहा जाता है अमेरिका जहां भी जाता है अपने इंटरेस्ट के लिए जाता है और यहां भी कोई ना कोई इंटरेस्ट है उसका। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन गौरव, अगर आप इजाजत दें तो एक नई बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि देखिए इंटरनेशनल खबरों को लेकर टीवी9 भारतवर्ष की क्या पहुंच है कि अभी जब मैं आपसे जुड़ा था प्रोग्राम में और आपने देखा होगा कि मैं मोबाइल पे बात कर रहा था, तो मैं यूक्रेन में कीव में एक सीनियर डिप्लोमेट से बात कर रहा था और उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर टीवी9 भारतवर्ष की कुछ खबरों के स्क्रीनशॉट आ रहे थे और उसके आधार पर कीव में रहने वाले लोग एसेस कर रहे हैं कि अभी क्या हालात है, क्या कुछ हो सकता है। तो ये तो इंटरनेशनल खबरों को लेकर जो टीवी9 भारतवर्ष की पहुंच के उसकी उन्होंने बताया क्या इस वक्त वो लोग एसेस कर रहे हैं इस टेंशन को लेकर? जी हाँ, वही मैं आपको बता रहा था। तो उनका कहना यही था कि देखिए अभी फिलहाल शहर का जो हालात है उसमें तो सब कुछ शांति ही है, लेकिन फिर आप लोग जो खबर दिखा रहे हैं और उसमें उन्होंने एक दो खबर का जिक्र भी किया, तो उनका कहना है कि जो बाहर जो चीजें घट रही है और बाहर मतलब जिसका जिक्र आपने मुझसे सवाल में किया कि अमेरिका क्या करेगा, इस पर निर्भर है। मतलब कुल मिलाकर यह है कि रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई होगी नहीं होगी यह तय यूक्रेन को नहीं करना है, यह तय अमेरिका को करना है। और अमेरिका की तरफ से कम प्रेसिडेंट बाइडेन तो वो जो कहता है कि सब कुछ बांध कर बैठे हैं कि कब लड़ लें, क्योंकि लड़ने के पीछे उनकी एक वजह है। देखिए कुछ महीने पहले आपको याद होगा हमने और आपने देखा कि काबुल से किस तरह अमेरिकी सैनिक गए थे और तब आप ही पूछते थे कि क्या अब अमेरिकी जो ताकत है वो खत्म हो चुका है। तो एक अमेरिकी ताकत को दिखाना है दुनिया को कि नहीं हम वापस आ गए। उसके लिए हमने एक नया प्लेटफॉर्म चुना है, एक नया मुद्दा चुना है। दूसरी बात मैं कहता हूं कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने एक बहुत बड़ी गलती ये की कि इसी बहाने उन्होंने रूस को दुश्मन नंबर 1 बनाने की कोशिश की और चीन को भुलाने के लिए उन्होंने एक बड़ा योगदान दिया। वो चीन जिसने पूरी दुनिया में कोरोना महामारी को फैलाया था। तो ऐसी स्थिति में आज की तारीख में अब आगे होगा क्या? तो होगा वही कि बाइडेन अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं कि यूरोपियन मित्रों को साथ लें। अब यूरोपियन मित्र कितने उनके झांसे में आएंगे ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, बड़ी अच्छी आपने यहाँ पे लकीर खींच दी कि यूरोपियन मित्र क्या अमेरिका के साथ आएंगे, अमेरिका की लाइन पे आएंगे और क्या वो उनका जो सबसे बड़ा एनर्जी सप्लायर है उससे कट ऑफ करेंगे, फिर वो एनर्जी कहां से लाएंगे, इस पर भी बात करूंगा मैं। लेकिन जल्दी से एक खबर यहां पर दिखाना चाहता हूं, एक जानकारी देना चाहता हूं और उसके बाद जाता हूं अपने पैनलिस्ट के पास। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी9 भारतवर्ष पर।